सभी प्रभु प्रेमी मित्रों को मेरा प्रणाम। ओशो अपने प्रवचनों में एक कहानी कहा करते थे। एक गांव के बाहर एक सन्यासी की कुटिया थी। तो सन्यासी ने देखा कि एक बार एक काली छाया जो है वो गांव की तरफ जा रही है। तो सन्यासी ने उसको आवाज़ दे के कहा, ए रुक। रुक गई छाया। उससे पूछा, कौन है तू? तो बोली, मैं मौत हूँ और गांव की तरफ जा रही हूँ। तो सन्यासी ने पूछा, गांव में कितने लोगों को मारेगी? तो छाया ने कहा कि जो काली छाया थी उसने सन्यासी से कहा कि 500 लोगों को मारूंगी। बोले ठीक। छाया चली गई। उस दिन बाद जब वो काली छाया वापस लौट रही थी, सन्यासी ने देखा तो उसको फिर आवाज़ लगाई। तो सन्यासी की आवाज़ सुन करके वो जो काली छाया जो गांव से वापस जा रही थी, इस बार वो छाया रुक गई। उस सन्यासी ने कहा कि मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? तूने कहा था 500 लोगों को मारूंगी और वहाँ गांव में 5000 लोग मर गए। तो काली छाया ने कहा कि मैंने 500 लोगों को ही मारा है, बाकी जो बचे हुए 4500 मर गए हैं वो अपने डर की वजह से मर गए हैं। तो ये कहानी जो कहते थे वो अपने प्रवचनों में, तो बात क्या निकल के आई यहाँ पर कि बचे हुए जो लोग थे उनकी मौत थी नहीं, वो डर से मर गए। अब बात जब डर की आई तो 2 कारण निकल के आते हैं यहाँ पे डर के। पहला कारण हो जाता है मोह। अब मोह क्या है? कई बार हम पढ़ते सुनते आए हैं। कबीर के दोहे में बचपन में स्कूल में अपने पढ़ा दिए जाते हैं। क्या कहा गया है वहाँ पे? कबीरा यह जब कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, आज जो देखा मंड पे काल मसाने दीठ। मतलब ये जो जीवन है, जो संसार है, ये नमक के समान खारा और शक्कर के समान, गुड़ के समान जो मीठा है, दोनों गुणों के बीच में इसका पूरा जीवन जो है वो मनुष्य का चलता है। मतलब सुख और दुख जैसी जो अवस्था है वो बनी रहती है। तो ये जग जो है, ये जो संसार है, ये सुख और दुख की अवस्था के बीच से ये जीवन गुजरता है। तो आज जो देखा मंडप पे, मतलब आज जिसको हम शादी के मंडप में देख रहे हैं, काल मसाने दीठ, कल वो हो सकता है शमशान घाट में दिखे हमको। किसी के जीवन का मरण का कोई चक्र जो है वो मरना तय है, लेकिन समय तय नहीं है। और उस समय अगर तय भी है तो मनुष्य को पता नहीं रहता कि वो कब मरने वाला है। तो हम मोह में पड़े हुए रहते हैं। इस जीवन में जो है ना, हम सारी चीज़ें अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। हम यदि 11 बजे सो के उठ रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे? लोग चाहेंगे कि सूर्य भी 11 बजे उगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। जो चीज़ें हमारी डिमांड्स हैं वैसे अनावश्यक चीज़ें और हर चीज़, पूरी प्रकृति का अपना सिद्धांत है चलने का, जब हमारे हिसाब से नहीं चलेगा ना। तो हमने जबर व्यर्थ में मोह बना रखा है हर चीज़ों से, अपने जन्म से, अपने मकान से, घर से, दुकान से, गाड़ी से, संबंधों से, रिश्तों से, सबसे हमने मोह बना रखा है। तो वो मोह क्या समस्या खड़ी करता है? डर की समस्या खड़ी करता है। दूसरा क्या कारण है? अविश्वास। डर का दूसरा कारण हो जाता है अविश्वास। किससे अविश्वास? इतनी बड़ी सृष्टि बनाने वाला जो ईश्वर है उसके प्रति अविश्वास। भाई, हमें देखना चाहिए अपना व्यवहार कि हम क्या कर रहे हैं, हम व्यवहार सही कर रहे हैं कि नहीं। हम थोड़ा सा पीछे मुड़ कर के देखें, आज जो महामारी का दौर चल रहा है, हमने क्या दिया इस सृष्टि को, इस दुनिया को, इस समाज को? जीव हत्या करके हमने अपना पेट भरा है। जीव हत्या करके हम अपना पेट भरते थे। ये हमारा व्यवहार रहा है इस सृष्टि के प्रति, इस दुनिया को, जो इस ब्रह्मांड को, जिस ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाया है। तो ये क्रूरतापूर्ण रवैया हमारा इस सृष्टि के प्रति रहा है। तो जब हम इतने तरह तरह के अपकृत्य करते हैं, इस तरह के गुनाह करते हैं, तो उसके बाद कम से कम हमें ईश्वर के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करे, माफ़ करे, और हमें विश्वास रखना चाहिए। तो नहीं, लेकिन हम क्या है, अविश्वास का भाव रखते हैं। तो पहला भाव मोह का, दूसरा भाव जो है मोह माने हम हर चीज़ अपने हिसाब से स्टेबिलिटी चाहते हैं। हर चीज़ में हम हर चीज़ तय रहे, फिक्स रहे और लंबे समय के लिए चाहते हैं, चाहे जीवन है, चाहे घर है, चाहे जो भी चीज़ है। तो उससे जन्म हो जाता है मोह का।
जब भी जिस भी चीज़ को हम लंबा समय तक अपने पास रखना चाहेंगे, वो कारण जो है वो मन में मोह है, मोह के कारण हम उसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं। और दूसरा कारण क्या हो गया? अविश्वास। ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास नहीं है। एक तो हमारे तौर तरीके जो हैं वो सृष्टि के विरुद्ध हैं, और दूसरा हमारा इस सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर के प्रति जो है वो विश्वास नहीं है। तो ये दो कारण, मोह और अविश्वास, जन्म दे देते हैं डर को। और जब डर आ जाता है तो वही, जहाँ 500 लोग मरने थे वहाँ 5000 लोग मरते हैं। बस यही है। प्रणाम।